जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लोग कुछ शहरों के उपनाम जानने वाले हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्लास है तो सभी लोग क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। तो देखिए, जैसे कि आपके सामने पहला सवाल है कि ईश्वर का निवास स्थान यानी कि इस नाम से किस शहर को जाना जाता है। विच सिटी इज नोन एज द एडोब ऑफ गॉड। तो इसका आप लोगों को सही आंसर देना है। आप कोशिश करिए कि आप कमेंट में सही आंसर मुझसे पहले दे दो। हालांकि मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग मुझे आंसर दे दें कमेंट में। ठीक है ना, तो चलिए, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रयागराज। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका प्रयागराज सही आंसर हो जाएगा। प्रयागराज को ही क्या कहा जाता है, ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। ठीक है भाई, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, 5 नदियों की भूमि के नाम से कौन सा राज्य प्रचलित है। विच स्टेट इज पॉपुलरली नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो सभी लोग इसका आंसर जरूर देंगे। बताइए, देखिए आप कोशिश करिए आंसर देने की। 5 नदियों की भूमि, कभी नहीं भूलेंगे इसको कोई भी। ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब जो राज्य है उसको कहा जाता है 5 नदियों की भूमि। ठीक है ना, 5 नदियां यहाँ पर बहती हैं, इसीलिए इसे इस राज्य को क्या कहा जाता है, पंजाब कहा जाता है। आब का मतलब ही रिवर से होता है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है ना, पंज प्लस आब, तो पंजाब ऐसे ही इसका नाम पड़ा था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 7 टापुओं का नगर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है। विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सवाल भी आपके लिए। बताएंगे सभी लोग आंसर क्या हो जाएगा इसका। देखिए ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, पोरबंदर या कोच्चि। देखिए आप सभी जानते होंगे ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है मुंबई। मुंबई को क्या कहा जाता है, 7 टापुओं का नगर कहा जाता है, क्योंकि आपका मुंबई जो शहर है वो 7 टापुओं के ऊपर ही बसा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है आप सभी को, कभी नहीं भूलेंगे इसको। देखिए इस तरीके के टापू होते हैं, आपको देखिए इमेज भी मैंने साइड में लगाई हुई है ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, आपको क्लियर हो जाए कि हाँ इस तरीके से ये मुंबई शहर बसा हुआ है। तो टापू ये जो होते हैं आइलैंड, इन्हीं पर आपका ये शहर बसा हुआ है, मुंबई शहर। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष का शहर के नाम से भारत का कौन सा शहर जाना जाता है। बताओ, अंतरिक्ष का शहर यानी कि विच सिटी, विच इंडियन सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ स्पेस। सिटी ऑफ स्पेस के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, आप सभी मुझे बताएंगे। जिसमें आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन है मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली या फिर आपका ओडिशा। बताइए कौन से शहर को सिटी ऑफ स्पेस कहा जाता है। कोशिश करिए आप आंसर देने की कमेंट बॉक्स में। ठीक है भाई, इससे आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। बताओ, यानी कि देखिए ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली बात तो बेंगलुरु। ठीक है ना, बेंगलुरु को क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ स्पेस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि बेंगलुरु में ही क्या होता है, स्पेस से रिलेटेड जितनी भी आपकी एक्टिविटीज होती है, ठीक है ना, जितनी भी आपकी रिसर्च वगैरह होती है, ज़्यादातर बेंगलुरु में ही इसके क्या है, हेडक्वार्टर्स हैं, यानी कि मुख्यालय है। ठीक है, तो बेंगलुरु को क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ स्पेस कहा जाता है। ठीक है भाई, चलिए अब अगला सवाल देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बुनकरों का शहर निम्न में से किस शहर को कहते हैं। अब ये बुनकर क्या होते हैं, देखिए विच सिटी, देखिए इंग्लिश में भी यहां पर लिखा हुआ है, विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ वेवर्स। वेवर्स यानी कि बुनकर, जो बुनकर होते हैं, आप सभी जानते हैं बुनकर का क्या मतलब है। ठीक है, तो वेवर्स जो होते हैं उनका शहर किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। इसमें आपका ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, सूरत, पानीपत या फिर आगरा। देखिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिश करिए आप लोग आंसर दें, जो आपको पता है उनके आंसर आप कमेंट में डालिए, जो नहीं पता वो मैं आपको सभी को बता ही रहा हूं। ठीक है, तो पानीपत जो आपका शहर है उसको कहा जाता है सिटी ऑफ वेवर्स। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है वेवर्स, ये वाला पानीपत को क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ वेवर्स कहा जाता है। इस तरीके से ये बुनकर्स होते हैं जो क्या करते हैं, बुनते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, गुलाबी नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है। देखिए बहुत ही बेसिक सा सवाल है ये तो, ठीक है ना, सभी लोग इसको जानते भी होंगे। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, कोशिश कीजिए आप लोग बताएं, क्योंकि बहुत ही इजी है ये तो। गुलाबी नगर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है। विच सिटी इज नोन एज द पिंक सिटी। पिंक सिटी के नाम से कौन सा शहर विख्यात है। ग्वालियर है, उज्जैन है, जयपुर है या फिर दिल्ली है। इन चारों में से बताइए क्या है। देखिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर।
जयपुर जो शहर है आपका, उसको क्या कहा जाता है? गुलाबी नगर कहा जाता है, पिंक सिटी कहा जाता है। ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे, राजस्थान के कुछ शहर ऐसे हैं जिनको कुछ नाम दिए गए हैं। ठीक है ना, पिंक सिटी, ब्लू सिटी, गोल्डन सिटी, बहुत सारे ऐसे शहर हैं, आपको वो पता होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या, जयपुर क्या हो जाएगा आपका? पिंक सिटी हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से निम्न में से किस शहर को जाना जाता है? बताओ, बताइए। ये आप लोगों को लिए आंसर देना है आप लोगों को मुझे इसका, कि क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से किस शहर को जाना जाता है? विच सिटी इज नोन एज द क्वीन ऑफ द डेक्कन? बताओ। दक्षिण की रानी एक तरीके से कह सकते हैं, दक्कन की रानी आप इसे कह सकते हैं। तो यहां पर ये आपका देखिए आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा पुणे। ठीक है, पुणे को क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, तो इसको कोई भूलेगा नहीं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए। भारत का हॉलीवुड के नाम से किस शहर को जाना जाता है? बताइए। विच सिटी इज नोन एज द हॉलीवुड ऑफ इंडिया? बताओ, भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? ये हॉलीवुड है, ठीक है, लेकिन आपको भारत का बताना है, भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? पटना को कहा जाता है, हैदराबाद को, बेंगलुरु को, या फिर मुंबई को? देखिए कमेंट में आंसर आप दीजिए। ठीक है ना, कोशिश करिए कि आप कमेंट में आंसर दे दें। जितने ज़्यादा आप कमेंट में आंसर देंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, और आपको क्या है ना, क्वेश्चंस के आंसर देने का क्या होगी, एक हैबिट बनेगी आपके अंदर। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। मुंबई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, मुंबई को क्या कहा जाता है? भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो भैया आगे बढ़ने से पहले देखो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, कि आप देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है ना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना सभी लोग चैनल को। अगर जिसने भी नहीं किया है वो जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे। और फॉलो भी आप कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, जिसकी लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां से आप जाकर के एग्जाम बाईपास इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम पर आप लोग जुड़ जाइए, ताकि आपको काफ़ी चीज़ें मैं प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आपसे, ये आप जरूर कर देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने सवालों पर। अगला हमारा है, मसालों का बगीचा के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? बताइए। विच इज नोन एज द गार्डन ऑफ स्पाइसेस? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मसालों का बगीचा, और आप सभी जानते भी होंगे मसालों का बगीचा किसे कहते हैं। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल को कहा जाता है मसालों का बगीचा। ठीक है भाई, चलिए ये जो मसाले हैं आपके केरल में सबसे ज़्यादा होते हैं, तो केरल को ही क्या कहा जाता है? मसालों का बगीचा कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? विच प्लेस इज नोन एज द क्वीन ऑफ हिल्स? बताइए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये सवाल भी आपके लिए भाई। पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी, देखिए पर्वतों की रानी ना ही तो आपकी शिमला को कहा जाता है, ना ही नैनीताल को, ना ही दार्जिलिंग को। ये आपका मसूरी आ जाएगा, ये आपकी मसूरी है, और मसूरी को ही क्या कहा जाता है? आपका पर्वतों की रानी कहा जाता है, क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है। ठीक है भाई, चलो अब अगला है आप लोगों के लिए सवाल है अगला। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? बताइए। भारत का पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, इस नाम से कौन सा शहर फेमस है भारत में? मुंबई, जमशेदपुर, सिंगरौली, या फिर बोकारो? देखिए जमशेदपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जमशेदपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। ठीक है भाई, चलो अब आगे देखते हैं। अगला सवाल है, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? देखिए उत्तर प्रदेश का जो राजधानी है लखनऊ, उसी को कहा जाता है नवाबों का शहर। ठीक है, कोई नहीं भूलेगा इस सवाल को। आगे चलिए, अगला है आपका, भारत का प्रवेश द्वार के नाम से किस शहर को जानते हैं? बताइए। विच सिटी इज नोन एज द गेटवे ऑफ इंडिया? गेटवे ऑफ इंडिया, या तो इस तरीके से आपके सामने सवाल आ सकता है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है, या फिर यह सवाल आएगा कि भारत का प्रवेश द्वार कहां पर है, या फिर भारत का प्रवेश द्वार के नाम से किस शहर को जानते हैं। तो ये आपका देखिए मुंबई हो जाएगा करेक्ट आंसर। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? ये आपका मुंबई में है, तो मुंबई हो जाएगा। ठीक है, आप लोग दिल्ली ना लगा देना। ठीक है ना, अगर आप दिल्ली लगा देंगे, क्योंकि दिल्ली में गेटवे ऑफ इंडिया नहीं है, वो इंडिया गेट है। ठीक है ना, दिल्ली में क्या है? इंडिया गेट है, ना कि गेटवे ऑफ इंडिया। तो कंफ्यूज नहीं होना है। दिल्ली तो किस लिए जाना जाता है? इंडिया गेट है क्योंकि दिल्ली में, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? वो है आपका मुंबई में।
ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से निम्न में से कौन सा शहर जाना जाता है? बताओ। इलेक्ट्रॉनिक नगर, विच सिटी इज नोन एज द इलेक्ट्रिक सिटी? इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो देखिए मैं स्टार भी बना देता हूं, इसे भूलना नहीं है किसी को भी। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ठीक है ना। बहुत से लोग क्या करते हैं, पुणे कर देते हैं, लेकिन पुणे इसका आंसर नहीं है, ना ही लखनऊ है, ना ही रायपुर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बेंगलुरु। बेंगलुरु को ही क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। चलो ये अब आप इसको नहीं भूलेंगे। अगला सवाल है, डायमंड हार्बर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? बताइए, डायमंड हार्बर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? डायमंड हार्बर, विच सिटी इज नोन एज डायमंड हार्बर? देखिए कोलकाता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कोलकाता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, कोलकाता को ही कहा जाता है डायमंड हार्बर, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? देखिए मैं इस पे स्टार बना देता हूं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि। विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ फेस्टिवल्स? बताओ, सिटी ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से किसे जानते हैं? इनमें से कौन सा शहर है? और ये सारे ही शहर कहाँ के हैं? देखिए दक्षिण भारत के शहर है सारे ही, हैदराबाद, पुदुचेरी, कोची, मदुरै। और दक्षिण भारत में ही सबसे ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं। और दक्षिण भारत का भी आपका ये मदुरै जो है ना, मदुरै शहर, ये एक ऐसा शहर है जहां भारत के सबसे ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? त्योहारों का नगर कहा जाता है, ठीक है ना। सिटी ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है भारत की, किसको? मदुरै को, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड, इंपोर्टेंट है भारत का स्विट्जरलैंड बताना आप सभी को। विच पैलेस इज रेफर्ड टू एज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया? स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बताइए, कश्मीर को, शिमला को, दार्जिलिंग को, या मसूरी को? देखिए स्विट्जरलैंड है यानी कि बर्फ से आपका संबंध होगा यहाँ पर, यानी कि ठंडी जगह, और ये सारी ही ठंडी जगह है, कश्मीर, शिमला, दार्जिलिंग और मसूरी। लेकिन इनमें से भी जो आपका ये वाला शहर है कश्मीर, ठीक है ना, कश्मीर पूरा राज्य है, लेकिन कश्मीर क्या है? कश्मीर को क्या कहा जाता है? स्विट्जरलैंड कहा जाता है भारत का, ठीक है। तो कोई नहीं भूलेगा इसको, कश्मीर को ही क्या कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ठीक है भाई। चलो अब अगला सवाल देखते हैं। अगला है आप सभी के लिए, उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? देखिए या तो उत्तर भारत का मानचेस्टर आ जाए या फिर सिर्फ भारत का मानचेस्टर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आंसर बता देंगे, ठीक है ना। विच सिटी इज द नोन एज द मानचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया? बताइए, दिल्ली, जयपुर, पुणे, कानपुर? देखिए पुणे को तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर दोगे, क्योंकि पुणे आपका कहाँ पर है? दक्षिण में आता है। तो क्या उत्तर भारत का यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका मैं बता देता हूँ, कानपुर हो जाएगा, ठीक है। कानपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को कहा जाता है उत्तर भारत का मानचेस्टर, ठीक है ना, या भारत का मानचेस्टर या उत्तर भारत का मानचेस्टर, ठीक है। चलिए अगला, कोई नहीं भूलेगा इस सवाल को भी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, भारत का मानचेस्टर। अब अगला सवाल है आप सभी के लिए, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? बताइए, भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? चलिए ये सवाल मैं बताऊंगा नहीं, ये सवाल आप लोग मुझे कमेंट में देंगे इसका आंसर। विच सिटी इज नोन एज द बोस्टन ऑफ इंडिया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बोस्टन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। सभी लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में दे दो भाई। हालांकि मैंने यहाँ पर देखो फोटो भी डाला हुआ है, इमेज डाली हुई है, तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा शहर है जिसको कहा जाता है बोस्टन ऑफ इंडिया। और कमेंट में इसका आंसर बता दो मुझे, इन चारों में से कौन सा आंसर होगा? जयपुर को, अहमदाबाद को, बेंगलुरु को, या मुंबई को? किसको कहा जाता है भारत का बोस्टन? ठीक है, आंसर देंगे सभी लोग कमेंट में इसका जरूर मुझे, ठीक है। चलिए आंसर जरूर देना आप सभी को। अब ये सवाल है अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? सवाल है आपके सामने, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? विच सिटी इज द रेफर्ड टू एज द क्वीन ऑफ द अरबियन सी? बताइए, अरब सागर की रानी, सूरत, मुंबई, कोची, कर्नाटक? सूरत, मुंबई, कोची या कर्नाटक? देखिए इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूं। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा कोची,
ठीक है भाई, कोची इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोची को ही कहा जाता है अरब सागर की रानी। ठीक है, चलिए, कोची में भी क्या है, एक बंदरगाह है वहां पर, उसी को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन कोची यहाँ पर ऑप्शन में है, तो या तो कोची बंदरगाह आएगा या फिर कोची आएगा सिर्फ, तो आप कोची यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है भाई, चलिए, ये आंसर आपने बता दिया होगा। और जो मैंने आपको आंसर दिया है, ठीक है ना, सॉरी क्वेश्चन दिया है जो पूछा है मैंने, उसका आंसर सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और देखो भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एग्जाम बाईपास चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर, और देखिए टेलीग्राम पर भी जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा और कराता भी रहता हूँ। ठीक है भाई, और आपको देखिए कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि मेरा ये डाउट है, तो आपकी जो भी क्वेरी होगी वो सोल्व की जाएगी। आप कमेंट में जो भी आपका डाउट है वो डाल सकते हैं, और जो जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है भाई, और देखिए क्लास को लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, और कमेंट में मुझे ये भी बताइए कि इस तरीके की क्लासेस मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँ। ठीक है, और शेयर भी जरूर करना भाई, क्लास को शेयर कर देना ताकि और लोग भी जुड़ सके क्लासेस से। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं बोलता हूँ बार बार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।